हेलो व्यूवर्स, कुक विद रीना चैनल में आप सबका स्वागत। मैं रीना मुखर्जी। ये चैनल मैंने अभी शुरू किया जिसमें मैंने हर प्रांत की रेसिपी को जोड़ने की कोशिश करी है। कुछ हेल्दी रेसिपीज़, वेट लॉस की रेसिपीज़ आजकल बहुत कॉन्शियस हो गए हैं, और साथ में लॉकडाउन के समय जो ये पेंडेमिक हुआ, कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन हुआ, उसमें हमने जाना कि हमारा खाना कितना इम्पोर्टेंट है। इम्यूनिटी बूस्टिंग का खाना खाना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो हम उस चीज़ों को अपने खाने में इस्तेमाल करना हमने और अच्छी तरह से सीखा। तो मैंने वही कोशिश करी है, और ये चैनल मैंने लॉकडाउन के समय ही शुरू किया है। तो आप इस पर ज़रूर विज़िट करिए, मेरे वीडियोस देखिए। इसमें हेल्दी और स्वादिष्ट दोनों तरह की रेसिपीज़ आपको मिलेंगी। भारतवर्ष के हर प्रांत की रेसिपी मिलेगी। कुछ मैंने वर्ल्ड कुजीन को भी अपनाने की कोशिश करी है, वो भी आपको मिल सकती है। बच्चे, बूढ़े, यूथ सब इस चैनल में अपना अपना रेसिपी पाएंगे। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, कुक विद रीना, और इसकी रेसिपीज़ देखिए, और उसमें लाइक बटन को दबाना ना भूलें। और आपके अगर कोई भी सजेशन है आप उसको ज़रूर दीजिए, मैं उसको ज़रूर ध्यान रखूँगी। अगर आपको अच्छा लगे वो भी लिखें, और जो आप जिसमें आप में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वो भी लिखें। तो फ्रेंड्स, व्यूअर्स, आपके बगैर मेरा चैनल अधूरा है, तो आप ज़रूर आइए, विज़िट करिए और देखिए। चलिए देखते हैं आज क्या बनाती हूँ। आइए मेरे किचन में, कुक विद रीना। आज देखिए फिर मैं एक अनोखी डिश लेके आई हूँ। जी हाँ, आपके सामने दो बोल दिख रहे होंगे। ये है हमारी अपनी दाल की दुल्हन कहे, दाल का दूल्हा कहे, जो हमारी यूपी की बहुत मशहूर रेसिपी है। इसको बिहार, राजस्थान जगह जगह पर दाल पिट्ठी, कहीं दाल ढोकली इस नाम से जाना जाता है। उसकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। मैंने ये यूपी की जो ऐसी शेप है जिसको दूल्हा और दुल्हन कहते हैं, उसको मैंने आज लिया है। लेकिन इसमें मैंने एक ट्विस्ट दिया है। ये देखिए, ये है तो हमारी पिट्ठी ही, दाल का दूल्हा ही बना है, लेकिन इटालियन स्टाइल में। कौन कहता है पास्ता इंडिया में इटाली से आया है? बिल्कुल नहीं। हमारे बुजुर्ग तो कई 100 वर्षों से इसको बना रहे हैं। और ये जो आप दूल्हा देख रहे हो, ये आटे का बना हुआ है और दाल में उबला हुआ है, जो कि इटाली में तो मैदे से बनता है, और वो बहुत अनहेल्दी है। लेकिन हमारे बुजुर्ग बहुत इंटेलिजेंट थे और उन्होंने कभी मैदे का इस्तेमाल नहीं किया, इसको आटे से बनाया। अब जब सारी दुनिया मैदे के पास्ता को छोड़ के आटे की तरफ देख रहे हैं, ये भारत में तो बहुत पहले से ही बना है, तो उसी को मैंने अपनाया। ये मैंने हमारे ट्रेडिशनल तरीके से बनाया दाल का दुल्हन, और उसी को आज के ज़माने के बच्चे ताकि जान पाएँ, उनकी पसंद के अनुसार मैंने इसको भर के, जैसे रावियोली बनती है उस तरह से दूल्हा का शेप दिया है। अंदर मैंने फिलिंग दी है, वो जब आप पूरा वीडियो देखेंगे आपको पता चलेगा। और उसमें मैंने इटालियन सीजनिंग दे दी। तो है ना ये इंटरेस्टिंग बात? तो चलिए देखिए कैसे बनता है ये दाल का दुल्हन और ये रावियोली, एक ही चीज़ से इंडियनाइज्ड वर्जन और इटालियन फ्लेवर। तो आइए चले बनाते हैं। दाल की दुल्हन बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए दाल। ये अरहर दाल है, ये आधा कटोरी दाल ली है मैंने, और इस दाल को मैंने उबाल लिया है। आप लोग को लगेगा इसमें थोड़ी सी दाल, लेकिन एक्चुअली ये दाल बिल्कुल सूप जैसे बनती है, बिल्कुल पतली। तो इसका 3 गुना हो जाएगा ये दाल। तो उसी से हम बनाएंगे दाल की दुल्हन। और जो दुल्हन या दूल्हा, दाल का दूल्हा बोलिए, दुल्हन बोलिए, पिट्ठी बोलिए, कुछ भी बोलिए, पास्ता बोलिए, तो उसके लिए शुरुआत करते हैं। कैसे करना है? दाल को सिर्फ 3/4 पकाना होता है। जैसे ये भी दाल के अभी दाने हैं, हमको इतना ही पकाना है।
अब इसके अंदर हम जो दूल्हा दुल्हन जो बनाएंगे उसके साथ हम इसको और पकाएंगे। तो अब ये दाल का दूल्हा या दुल्हन किसको कहते हैं वो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। वो एक्चुअली ये आटे से बनेगा। आटा मैंने गूंद लिया है, जैसे आप रोटी गूंदते हो, रोटी के लिए आटा गूंदते हो, बिल्कुल वैसे ही आटा गूंदना है और उसकी आपने रोटी बेलनी है। बड़ी सी आप रोटी, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा मोटी, आपने रोटी बेलनी है। ऐसे आप रोटी बेल लीजिए सूखा आटा लगा के। आप एक बड़ी सी रोटी बेल लीजिए। गोल ना भी हो तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने इसमें से शेप्स काटने हैं, कटिंग करनी है। ये एक रोटी बन गई। अब इसके हम इस तरह से बराबर गोल गोल इसमें हिस्से हम काट लेंगे। चलिए, इसकी 3 बन गई हैं। अब मैं 3 के ही बना के दिखाती हूँ आपको। अब इसको क्या करना है, थोड़ा पानी ले लेती हूँ मैं। इसके चारों तरफ आप ऐसे गोलाई में पानी लगा दीजिए। फिर इसको आप देखिए फोल्ड कैसे करना है, आपको नज़र आ रहा होगा। ऐसे एक फोल्ड करिए। ये आधा फोल्ड हो गया, इसको जोड़ दीजिए। जुड़ गया। अब इसको हमने ऐसे एक दूसरे के साथ चिपका देना है। देखिए, ये शेप बन गई। इस शेप को कहते हैं दूल्हा। इसको मैं इधर रख रही हूँ। इस तरह से मैं 3 बना लेती हूँ। इस शेप को कहेंगे दूल्हा। ये हो गया। ये मैं छोटे बना रही हूँ, कई लोग बड़े बड़े पसंद करते हैं तो बड़े भी बना सकते हैं। ये हो गया। अब इसको इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए, हाथ में पानी रह गया था इसलिए चिपक रहा है। ये ऐसे बन गया। बीच में इसके होल है, इसको फिर ऐसे बिठा देते हैं हम। एक और बनाती हूँ। हाथ को सुखा लेती हूँ वरना चिपक रहा है। ये देखिए, एक फोल्ड, ये फोल्ड दिया और अब ऐसे और फिर ऐसे। ये जैसे एक पॉकेट सा बन गया, लेकिन बीच में इसके खाली है। ये देखिए, मेरी उंगली निकल रही है इस तरह से। इसको अच्छे से चिपका दीजिए, नहीं तो जब ये दाल में बॉईल होगी ये खुल सकता है। तो ये बन गए हमारे दूल्हे। अब दुल्हन कैसे बनाएंगे वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। एक रोटी और बेलनी है। अब इसकी फिर कटिंग करेंगे हम। ये थोड़ी बड़ी बेली थी रोटी, तो ये इसमें से 4 निकल आए। हर बार जी आटा निकलता है, अगली बारी आप उससे फिर दोबारा बना सकते हैं। अब क्या करना है, 4 बिंदियां लगानी है। ये हम दुल्हन बना रहे हैं, इनकी 4 बिंदियां लगानी है। और इसको हाथ में लीजिए, इसको इसके साथ जोड़ दीजिए
और इसको फिर इसके साथ जोड़ दीजिए। ये देखिए छोटा सा फूल बन गया। तो इसको कहते हैं दुल्हन। ये बन गया, इसको कहेंगे दुल्हन। इसको भी बिठा देते हैं। ये मैंने 4 बिंदियां लगा ली। ये इसको जोड़ा, फिर ये 4 बिंदियां जो है इनको आपने ऐसे जोड़ देना है बीच में। ये देखिए, ये जैसे फूलों जैसे बन गया, तो इसको दुल्हन कहते हैं। देखिए इससे इस तरह से मैंने चारों ही बना लिए हैं। फिर से एक बार दिखाने के लिए आपको, ये देखिए ये बन गया। इस तरह से मोमो भी बनता है। अब ये समझ लीजिए, ये है इंडियन ट्रेडिशन, लेकिन ये है कि हर प्रांत के लोगों को पता नहीं, तो इसलिए पता। ये हमारी नानी दादी तो कब से ही बनाती हैं। और ये जो कहते हैं कि जो इटाली से आया है पास्ता, तो ये पास्ता नहीं तो ये क्या है? ये है कि वहाँ पर पास्ता मैदे से बनता था, और हमारे बुजुर्ग तो जानते थे कि मैदा अच्छी चीज़ नहीं है, वो आटे से ही शुरू से बनाते थे, और इसको बजाय पानी में उबालने के वो दाल में बनाते थे। तो ये हुआ ना ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन। तो आप अपने घर में इनको बनाइए और बच्चों को खिलाइए। और इसका मैं दिखाती हूँ, जैसे रावियोली बनता है भर के, उस तरह से ऐसे बनाइए, तो लगेगा कि भाई ये तो इंडियन पास्ता है। वो भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। स्टफ्ड बनाना है तो इसको हम थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। एक बड़े आकार की कटोरी से आप इसको काट लीजिए। और अब यहाँ पर मैंने देखिए धनिया और घर में बना हुआ पनीर, ये दोनों रखा है। इसको मिला देते हैं। इसमें से हल्का सा आप नमक मिलाइए थोड़ा, और ये आपकी स्टफिंग तैयार। कॉटेज चीज़ एंड कोरिएंडर लीव्स, इसको अगर रेस्टोरेंट स्टाइल में अगर बात करें तो इसकी एक फिलिंग उठाते हैं हम छोटी सी। इसे डालिए आप, और इसको, इसके कई शेप बन सकते हैं। चलिए पहले मैं दूल्हे जैसे शेप बनाती हूँ। दूल्हे में जैसे हमने ऐसे किया था, ये शेप बना दी, और इसको हम इस तरह से जॉइन कर देते हैं। जो बीच की फिलिंग की जगह है उसको नहीं मोड़ेंगे, जो साइड की जगह है उसको मोड़ दिया, और ये हमारा बड़ा सा दूल्हा बन गया। ये देखिए, बड़ा सा दूल्हा बन गया इसकी स्टफिंग के साथ। तो हम थोड़े से बड़े बड़े बनाते हैं स्टफिंग के साथ। थोड़े और बना के दिखाती हूँ मैं। एक बार फिर साइड में पानी लगा दें, और हाथ को फिर ज़रूर सुखा लीजिए, नहीं तो फिर आटा चिपकेगा हाथ में और आप इसकी शेप नहीं बना पाओगे। और ये हमने थोड़ी सी फिलिंग ले ली, बहुत ज़्यादा मत डालिए, फट सकता है फिर। देखिए दोनों जगह खाली है, इसी जगह को हम फोल्ड करेंगे, इसलिए पूरा मत ना भरिए। ऐसे फोल्ड कर लिया, अब इसको दबाइए, साइड से अच्छे से बंद हो गया।
अब हम इसको जो खाली जगह है उसको बीच में ऐसे मोड़ के इसकी शेप दे देंगे। ये असल में क्राउन जैसी शेप लगती है, इसलिए शायद इसका दूल्हा कहा जाता है। ये देखिए, ये दो दूल्हे बनके तैयार हो गए। अब इस स्टफिंग की कुछ और मैं शेप भी बना देती हूँ, वो भी आप देख लीजिए। अब इसको एक अलग शेप देते हैं। क्यों ना इसकी एक पोटली बना दी जाए। बन गई ना खूबसूरत सी पोटली। ये देखिए, खूबसूरत सी पोटली बन गई। ये एक्स्ट्रा अगर ऊपर लगता है आटा तो उसको आप आटे को काट लीजिए। देखिए कितनी सुंदर पोटली बन गई। आप इस तरह से मनचाहा शेप दे सकते हैं आप इन्हें। चलिए एक पोटली और बनाती हूँ तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। इसको हाथ में उठाइए और अंगूठे को बीच पे रखते हुए आप इसको फोल्ड करिए। अच्छे से फोल्ड करिए, आप इसको दबाते रहिए अच्छे से, ताकि इसका मुंह बंद हो जाए, चिपक जाए एक दूसरे से। आप देखेंगे सुई माई भी इसी शेप में आ जाती है। जो मोमो होते हैं, सुई माई होती है, वो भी ऐसी शेप में आ जाती है। ये देखिए बन गई एक छोटी सी पोटली हमारी। तो अब हमारी शेप्स काफी बनके तैयार हैं। अब इसको हम दाल में उबालेंगे, वो हम दिखाते हैं। तो देखिए हमारे दूल्हा दुल्हन सज धज के तैयार। अब इसको हम दाल के सूप में पकाते हैं। दाल हमारी ठंडी हो गई थी अब तक, तो इसको हम गरम कर लेते हैं। थोड़ा उबाला आने देते हैं इस पर। दाल में अच्छा उबाल आ गया है। अब हमने इनको ऐड करना है। मुझे लगता है जगह कम पड़ जाएगी, इसलिए मैं बड़े वाले अभी नहीं डाल रही हूँ। अब ये देखिए नीचे सब बैठ गए हैं। इनके पकने का संकेत ये होगा, ये सारे तैर के ऊपर आ जाएंगे। इसका मतलब ये जो दूल्हा दुल्हन जो हमने रखे हैं वो अंदर से पक चुके हैं। ये वही इंडिकेशन होता है। तो इसको अब हम अच्छे से पकने देते हैं। कम से कम 10 से 15 मिनट लगते हैं इनको पकने में। आप ये देख सकते हैं कि धीरे धीरे ये तैरकर ऊपर आ रहे हैं। देखिए ऊपर आ रहे हैं, इसका मतलब ये पक रहा है। अभी और टाइम लगेगा। 20 मिनट हो चुके हैं। अब ये सारे ऊपर में तैर रहे हैं। मैं गैस को कम करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सब फूल गए हैं। ये देखिए मैं ये देखिए ये जो हमने पोटली बनाई थी बिल्कुल तैयार। और ये जो छोटे छोटी दुल्हन हमने बनाई थी वो भी देखिए बनके तैयार। दाल भी बिल्कुल घुल मिल गई है। अब इसमें हम एक तड़का डालेंगे। लेकिन ये है कि जो उसको हमने रावियोली का रूप दिया है उसको हम थोड़ा इटालियन स्टाइल में सर्व करने की कोशिश करते हैं। वो भी मैं दिखा देती हूँ दोनों तरह से। ये देखिए ये दुल्हन दूल्हा और ये पोटली और ये सूपी दाल।
ये कंप्लीट नहीं है, अभी इसमें मैंने पलटा है, बड़े पात्र में इसलिए पलटा ताकि आपको नज़र आए सारे इसके जो शेप्स मैंने बनाए हैं। और इसके ऊपर अब तड़का पड़ेगा। और जो मैं ये बता रही थी कि इटालियन स्टाइल में आप दे सकते हैं, ये जो हमने भरवा बनाए थे ये वो है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमने अंदर भरा था इसको, ऐसे हमने इसको सर्व किया है। अब इसमें हम इटालियन ड्रेसिंग डाल देंगे, हम थोड़ा पामेजान डालेंगे, चिली फ्लेक्स डाल देंगे और उसके ऊपर थोड़ा ओरिगैनो डालेंगे, थोड़ी क्रीम डाल देंगे। तो है ना ये इंटरेस्टिंग। अब आप आपके बच्चे अगर पास्ता खाना चाहे तो उन्हें वो मैदे के ढेले ना खिला के आप इनको खिलाइए, उनका टेस्ट डेवलप कराइए। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है। तो चलिए इसकी अब हम सर्विंग तड़के की तैयारी करते हैं। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, इसमें हम देसी घी डालते हैं। इसमें डालेंगे हम सूखी लाल मिर्च, अब डालेंगे जीरा, हींग डाल के हम इसको गैस को बंद कर देंगे और फिर डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च। इसको डालने के बाद एकदम से हमको तड़का इसमें डालना है, नहीं तो तड़के का रंग खराब हो जाएगा। कितना गॉर्जियस लग रहा है। ये जो छौंक की आवाज़ है ना, यही हमारे इंडियन खाने की सारे जायके का जो राज है, इसी तड़कों में होता है। आप देखिए कितना गॉर्जियस, कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है ये, और इतना ही स्वादिष्ट, उतना ही हेल्दी। आप बताइए, आप इस तरह से इसको सर्व करिए। ये 1 पॉट मील है, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, सारे विटामिन्स, मिनरल सब कुछ इसी में है। तो है ना शानदार डिश। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा जो है, जो इटालियन है, उसको हम कैसे सर्व करते हैं। तो यहाँ तो सारे हर्ब्स का खेल होता है। तो इसमें हम पहले डालते हैं रेड चिली फ्लेक्स। रेड चिली फ्लेक्स डालिए। अब डालिए इसमें ओरिगैनो। अब डालिए इसमें पामेजान चीज। थोड़ा पामेजान चीज ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी क्रीम भी मिला सकते हैं। थोड़ी क्रीम डाल दीजिए इफ यू वांट। बस तैयार आपकी देसी रावियोली। तो आप इस तरह से इसको बनाइए, और मेरे चैनल में इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग डिशेस आपको मिलेंगे। आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो ये हो गए हमारे 1 पंथ 2 काज। एक ही तरह के खाना बना के हमने 2 डिश बना ली है इसमें। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसको आप ज़रूर अपनाएं, बनाएं और आपकी फीडबैक ज़रूर दें। आई एम श्योर आपके बच्चों को, घर वालों को ये ज़रूर पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर बना के मेरे जो चैनल है उसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ।